हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल गेम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो ना छो मनक्कम खम्भा गणियो कोम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तु व्यंग राधे राधे राम राम जनता जनार्दन को देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि राहु का कन्या लग्न वालों के लिए आखिर क्या फल है। राहु आप कन्या लग्न वालों को राहु की जब जब महादशा अंतरदशा आपके जीवन में आएगी तो कब अच्छा फल देगा, कब बुरा फल देगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि क्या अच्छा राहु किस भाव में बैठा हुआ है तो अच्छा फल देगा, किस भाव में बैठा हुआ है तो बुरा फल देगा, किस भाव में बैठा हुआ तो क्या अच्छा देगा, किस भाव में बैठा हुआ है तो क्या बुरा देगा, कितना अच्छा और कितना बुरा देगा। ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि अगर आपके कुंडली में राहु की डिग्री 0 से 6 डिग्री पर में है तो वो 25% क्षमता के साथ अच्छा या बुरा फल देगा। 6 से 12 डिग्री पर में है तो 50% क्षमता के साथ अच्छा या बुरा फल देगा। 12 से 18 डिग्री पर में है तो 100% क्षमता के साथ अच्छा या बुरा फल देगा। और 18 से 24 डिग्री पर में है तो 50% शक्ति के साथ अच्छा या बुरा फल देगा। और 24 से 30 डिग्री पर में है तो आपको ये फिर से 10 से लेकर के 25% के बीच में अच्छा या बुरा फल देगा। आइए इसके फल को समझते हैं। राहु अगर कन्या लग्न वाले आपके कुंडली के प्रथम भाव में यहाँ पर में बैठा हुआ है कन्या राशि में, और बुध भी कहीं अच्छे जगह पर में हैं, तो ये राहु आपके लिए अच्छा फल देगा। जैसे कि आपको दिमाग को बहुत तेज कर देगा, ऐसी ऐसी युक्तियाँ, ऐसे ऐसे जुगाड़, ऐसे ऐसे चीज़ों को जो है सो आप लाएंगे लगाएंगे कि राहु के इस प्रकार का बुद्धि दे देगा आपको कि बड़ा से बड़ा समस्या भी आप बहुत आसानी से चुटकी बजाते ही सुलझा लेंगे। प्रथम भाव में बैठने के कारण आपका दिमाग सही डायरेक्शन में काम करेगा, लेकिन कुछ मानसिक अशांति भी आपको परेशान करेगी। शारीरिक तौर पर में भी जरूर मजबूती हासिल करेंगे, रंग रूप में कुछ कमी आपको महसूस होगी, लेकिन कुछ ऐसा काम जरूर करेंगे जिससे कि गौरव करने लायक हो। राहु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर में है तो पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा। पढ़ाई लिखाई में कुछ बाधाएं आएंगी लेकिन आप कर लेंगे। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में है तो विवाह में विलंब होगा, जीवन साथी के साथ कुछ परेशानी के योग बनेंगे, काम वासना की अधिकता होगी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है। राहु की नवम दृष्टि नवम भाव पर में है, अर्थात ये भाग्य का साथ आपको दिलवाएगा, ससुराल से भी लाभ मिलेगा, संत महात्मा धर्म कर्म के पालन में कुछ परेशानी आएगी, लेकिन ये सब फल आपको थोड़ा सा मुश्किल से मिलेगा। कुछ उपाय करने के बाद इतना आसानी से राहु है वो फल नहीं दे देगा। राहु के बाद प्रथम के बाद अगर द्वितीय भाव में अगर राहु देवता तुला राशि में बैठे हुए हैं और शुक्र भी अगर बढ़िया जगह पे बैठा हुआ है तो धन धान्य संपत्ति अपार दौलत का स्वामी बना देगा ये आपको राहु, अगर शुक्र अच्छे जगह पे है तो, नहीं तो तबाह कर देगा। वाणी में करवापन तीखापन, एक क्रांतिकारी वाणी जो है आपके अंदर आ जाएगी। और आपको बता दूं कि झूठ बहुत बोलेंगे, वैसे परिवार पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा। पंचम दृष्टि छठे भाव पर में तो दुश्मन का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, रोग का नाश होगा, कर्ज समाप्त होगा और राहु केस मुकदमा दूर होंगे। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में तो विदेश जाने का योग, अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। और नवम दृष्टि दसम भाव पर में तो पिता तुल्य लोगों से लाभ, काम धंधा का बढ़िया चलना, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि के योग, सरकार से लाभ के योग। ये सब कब होगा? जब राहु यहाँ बैठा हुआ है लेकिन शुक्र भी अगर बढ़िया हो तो। अगर शुक्र अच्छा नहीं होगा तो इन सब का पूरा विपरीत फल आपको मिलेगा। यही बात कुंडली के प्रथम भाव में भी अगर बुध अच्छा जगह पे होगा तो अच्छा फल मिलेगा, नहीं तो पूरा विपरीत फल मिलेगा। राहु अगर कुंडली के तीसरे भाव में मंगल घर में बैठा हुआ है तो परेशान करेगा, आपके पराक्रम में कमी ला देगा अथवा इतना ज़्यादा पराक्रमी बना देगा जो आप अपना ही नुकसान करते फिरेंगे। चिंताएं ज़्यादा रहेंगी, जूनियर छोटे भाई बहन के साथ कभी अच्छा संबंध नहीं बनेगा, भाग दौड़ ज़्यादा, छोटी मोटी बीमारियां लगी ही रहेंगी, छुपा हुआ दुश्मन हमेशा परेशान करता रहेगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित यानी कि ENT की समस्या लगी ही रहेगी। और पंचम दृष्टि सप्तम भाव में विवाह में विलंब होगा, वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी। और सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, धर्म कर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। नवम दृष्टि एकादश भाव पर में पैसे की आमदनी में रुकावट होगी, पैसा नहीं आ पाएगा।
और अगर राहु आपके कुंडली के चौथे भाव में हो तो माता को हेल्थ वाइज इशू रहेगी, माता बीमार पड़ेंगे बार बार, आपका माता के साथ संबंध अच्छा नहीं रह पाएगा, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला के रिगार्डिंग टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी। और पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में दुर्घटना एक्सीडेंट का योग बनेगा, हर कार्य में रुकावट बाधा रहेगी। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में यानी कि पिता के साथ भी टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी, काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा, पद प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी। नवम दृष्टि द्वादश भाव पर में अर्थात खर्चा का योग, धनहानि का योग, अस्पताल खर्चा भी एक्टिवेट रहेगा। अगर कुंडली के पंचम भाव में राहु बैठा हुआ हो तो क्या होगा? पंचम भाव में बैठा हुआ हो तो शनि के घर में है, और शनि अगर अच्छे जगह पर में है, अच्छा फल देने वाला है, तो आपको ये राहु भी बढ़िया फल देगा। जैसे कि पुत्र प्राप्ति का योग, विद्या बुद्धि का बहुत श्रेष्ठ उच्च तरह के प्राप्ति का योग, अचानक से धन लाभ का योग, जुआ सट्टा लॉटरी में आने अपार दौलत जीत लेने का योग। पंचम दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का खूब साथ मिलना, धर्म कर्म का पालन करना, तीर्थ यात्रा वगैरह करना। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में आमदनी में खूब वृद्धि, लाभ उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति। नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर प्रथम भाव पर में तो दिमाग का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेना। लेकिन ये शर्त वही है कि जब शनि अगर अच्छा जगह पर में होगा तभी आपको ये अच्छा फल मिलेगा, अथवा इसका पूरा विपरीत रिजल्ट आपको मिलेगा। शनि अगर आपके कुंडली के छठे भाव में विराजमान है तो क्या होगा? तो आपको दुश्मनों के द्वारा शनि कह रहा हूँ, राहु अगर कुंडली के छठे भाव में विराजमान हो तो आपको दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक, दुख। पंचम दृष्टि दसम भाव पर में 1 2 3 4 5 दसम भाव पर में पिता के साथ टेंशन तनाव, काम धंधा का बढ़िया ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा का ज़्यादा होना, धनहानि का योग, अस्पताल खर्चा एक्टिवेट। नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर में यानी कि धन धान्य संपत्ति की समाप्ति, परिवार में टेंशन तनाव, कलह का योग ये राहु यहाँ पर में बनाएगा। राहु अगर किसी के कुंडली में मान लो कि सप्तम भाव में बैठा हुआ है गुरु घर में, तो विवाह में विलंब होगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, पति पत्नी के संबंध को खराब करना। पंचम दृष्टि एकादश भाव पर में आमदनी के क्षेत्र में रुकावट, बड़े भाई बहन के साथ अच्छा संबंध नहीं। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में दिमागी तौर पर परेशानी। नवम दृष्टि तीसरे भाव पर में पराक्रम में कमी और गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी। कुंडली के अगर अष्टम भाव में अगर राहु बैठा हुआ है तो क्या होगा? दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु, मृत्युतुल्य कष्ट की स्थिति का उत्पन्न होना। पंचम दृष्टि द्वादश भाव में पड़ोसी के धन हानि का भयंकर योग, केस मुकदमा के योग, हॉस्पिटल खर्चा एक्टिवेट। सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव में पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, परिवार में टेंशन तनाव की स्थिति, जमा पूंजी का खत्म होना। और नवम दृष्टि चौथे भाव पर में तो सुख में कमी, माता के साथ भी टेंशन तनाव, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला के रिगार्डिंग भी परेशानी। राहु अगर कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है तो क्या होगा? राहु शुक्र के घर में आ गया, और शुक्र भी अगर बढ़िया जगह पर में है तो भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर में यानी कि दिमागी तौर पर में परेशानी आपको निश्चित तौर पर में होगी, और मानसिक अशांति के कुछ शिकार बनेंगे, लेकिन कुछ ऐसा काम कर देंगे जिससे कि आपके कुल खानदान के लोग आपको ध्यान रखेंगे। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में यानी कि गुप्त शत्रु का नाश, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का दूर होना, पराक्रम में वृद्धि। और नवम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान का सुख, विद्या बुद्धि के प्राप्ति का योग, ये सब आपको बनाएंगे। शर्त है कि शुक्र अच्छे जगह पे होने चाहिए, नहीं तो इसका पूरा का पूरा उल्टा परिणाम आपको मिलेगा। राहु अगर कुंडली के अगर दसम भाव में है, बुध के घर में, मिथुन राशि में, और बुध भी अगर अच्छे जगह पर में अगर प्लेस है तो आपको ये बढ़िया फल देगा। क्या बढ़िया फल देगा? तो पिता तुल्य लोगों के साथ जो है सो लाभ का योग, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में खूब वृद्धि। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 दूसरे भाव पर में तो पड़ोसी से लाभ, परिवार से लाभ, अपार दौलत जमा करना। सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर में यानी कि आपके सुख में वृद्धि, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला की प्राप्ति। और नवम दृष्टि छठे भाव पर में अर्थात दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा के योग। अच्छा, राहु अगर कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है तो क्या होगा? तो यहाँ पर में ये चंद्रमा अगर सही जगह पर में है तो आमदनी मिलेगी, नहीं तो ये सब नुकसान करेगा। जैसे कि
आमदनी के क्षेत्र में रुकावट, परेशानी, उपलब्धि की प्राप्ति में रुकावट, इच्छा पूर्ति का ना हो पाना। पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर, पराक्रम में कमी, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, माता के लिए मृत्यु का समय। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में है तो ये पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक और चाहने वाले लोगों की संख्या घटना, पढ़ाई लिखाई में मन न लगना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह। और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर में तो जीवन साथी के साथ परेशानी, विवाह में परेशानी। अगर कुंडली के 12वें भाव में राहु है तो खर्चा का अधिक योग, धन हानि के योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित समस्या। और पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 चौथे भाव पर में तो सुख में कमी और सुख में कमी के साथ साथ जो है सो आपको मैं बता दूं कि ज़मीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन, तनाव। छठे भाव पर दृष्टि दुश्मनों के द्वारा परेशानी। और नवम दृष्टि अष्टम भाव पर में यानी आपके लिए दुर्घटना, एक्सीडेंट का योग। तो देवी और सज्जनों, यही था राहु का कन्या लग्न की कुंडली में फल। अब आप ये निर्णय करो कि राहु आपके कुंडली में कहाँ है और आपके जीवन में कब आएगा, तो ये सब फल आपको तब मिलेगा। वैसे विशेष पूर्ण रूप से सूक्ष्म एनालिसिस के लिए, सही तरीके से जानकारी के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में आप मैसेज कर सकते हो। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो सकती है। आपको सही समय पर में सही चीज़ों का ज्ञान होना भी जरूरी है, तभी आप बेहतरीन फल ले पाओगे, नहीं तो नहीं ले पाओगे। तो देवी और सज्जनों, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, राम राम, जनता जनार्दन को।